बाबा केदारनाथ धाम जैसे ही कपाट खुलेंगे तो तैयारियां लगभग पूरी हैं। 6 तारीख का मुहूर्त है सुबह 6:25 पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन अजेंद्र अजय जी। क्या क्या तैयारियां हैं इस बार और पिछले वर्षों के मुकाबले क्या कई गुना ज़्यादा भी? आप देख रहे होंगे कि मंदिर परिसर में पूरी तरीके से साज सज्जा का कार्य चल रहा है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी तैयारियां होनी चाहिए वो हमने पूर्ण कर ली है। हमारी जो मंदिर समिति की जो अग्रिम टीमें थी वो करीब 1 माह पूर्व केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में पहुंच चुके थे। हमारे इंजीनियर्स, हमारे बाकी जो भी कर्मचारी अधिकारी थे पहुंच चुके थे और यहाँ पर जो साज सज्जा है, सफाई है, मरम्मत के कार्य हैं, सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। और मौसम बदल रहा है बार बार, उसके लिए क्या तैयारियाँ की हैं? देखिए, केदारनाथ जी का मौसम पल पल में बदलता रहता है और केदारनाथ धाम जो भी लोग यात्रा पर आते हैं उनको पहले से आभास रहता है कि केदारनाथ जी में कैसा मौसम रहता है, तो उस अनुरूप लोग अपनी तैयारियां करके आते हैं। फिर भी हमारे स्तर से ये रहता है कि यात्रियों की किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, हम जितना हो सकता है, संभव हो सकता है उनके लिए कि किस प्रकार से उनको सुविधाएं दे सकें, इसके लिए मंदिर समिति लगातार प्रयास करती रहती है। सामान्य पूजा और विशेष पूजा क्या अंतर है और उसमें क्या तैयारियां? देखिए, सामान्य पूजा और विशेष पूजा जो होती है वो रात्रि को कराते हैं और उसके लिए अलग से समय निर्धारित होता है। और जो सामान्य पूजा होती है वो उसमें व्यवधान ना पड़े, क्योंकि जो सामान्य दर्शनार्थी होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनको व्यवधान ना हो, तो उस हिसाब से हम देखते हैं और कई बार परिस्थिति के अनुरूप उस हिसाब से हम निर्णय भी लेते हैं। इस बार कितनी पूजा की बुकिंग है, कितने श्रद्धालुओं ने बुकिंग कर दी है अग्रिम? देखिए, अभी तक जो लगातार आ ही रही है हमारे पास बुकिंग, और कुछ ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे पास विशेष पूजा की बुकिंगें आई हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों में यात्रा पूरी तरीके से बाधित रही है और इस वर्ष अनुमान है कि बड़ी भारी संख्या में लोग धामों में उमड़ेंगे। तो उस लिहाज से किस प्रकार से हम जो यहाँ पर यात्री आए उनको सुगम और सरल दर्शन करा सकें, उसके लिए हम पूरी उन परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं। भारी भीड़ जब उमड़ेगी धामों में, उन परिस्थितियों में हमारे समक्ष क्या चुनौतियाँ होंगी, उन चुनौतियों का भी हम आकलन कर रहे हैं। और इसके लिए हम जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियाँ हैं यात्रा से जुड़ी हुई, उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं, समन्वय उनके साथ स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कैसे करके उन चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं और यात्रियों को अच्छी सुविधाएं हम दे सकते हैं, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 6 तारीख को सुबह क्या क्या होगा ये भी बताएं। देखिए, सुबह जो है कि रावल जी के नेतृत्व में और जो यहाँ हमारे वेद पाठी होते हैं, इन सबके उसमें जो वैदिक विधि विधान से जो पूजा की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है और उसके पश्चात कपाट खुलते हैं और कपाट खुलने के बाद जो आम श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकते हैं। डोली आने का, यहाँ पर इंतज़ार करने का और इन सब बातों का क्या महत्व है? देखिए, डोली कल गौरीकुंड थी और गौरीकुंड से आज डोली जो अंतिम पड़ाव है केदारपुरी, वहाँ के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभावना है कि दोपहर तक यहाँ पर डोली पहुँच जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में यात्री पैदल मार्ग पे यहाँ पहुँच रहे हैं केदारपुरी की ओर। तो सभी लोग जब यहाँ पर आएंगे तो उसके पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा और फिर उसके बाद भोग इत्यादि का कार्यक्रम होता है और फिर कल कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाबा के कपाट खुलेंगे और हजारों लाखों लोगों का इंतजार भी खत्म होगा। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, केदारनाथ, उत्तराखंड, ABP न्यूज़।